हेलो फ्रेंड्स, मैं कॉपीज़ आई थी इवेल्यूएशन के लिए। उसमें से ये एक कॉपी का सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे इवेल्यूएशन किया है। तो शेयर करने के पहले मैंने ये जिनकी कॉपी थी उनसे परमिशन ली थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी शेयर ना की जाए यूट्यूब चैनल पे तो मैं नहीं शेयर करूँगा। तो मैंने इनका रोल नंबर एंड ऑल हाइड कर दिया डिटेल्स, और इनकी परमिशन लेने के बाद मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये एक सैंपल इवेल्यूएशन है। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे इवेल्यूएशन करवाना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप कॉपी सेंड कर सकते हैं। आपकी GS 1, 2 और ऐसे की कॉपी, तीनों कॉपीज 100 रुपीज़ में इवेल्यूएट कर दूंगा। इस टाइप जैसे इनको मार्क्स दिया वैसे मार्क्स दे दूंगा, और कहीं पे कुछ कमेंट भी डालना होगा तो कमेंट भी डाल दूंगा। ये आप देख सकते हैं इवेल्यूएशन का सैंपल। जैसे इन्होंने कुछ पॉइंट रिपीट किए थे तो मैंने यहाँ पर कमेंट डाला कि रिपीटेड पॉइंट है। यहाँ इन्होंने एक पार्ट ही इंट्रो में लिखा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सेकंड पार्ट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, को एड्रेस नहीं किया इन्होंने इंट्रो में। और यहाँ पर नेक्सस लिखा तो मैंने एक वैल्यू ऐड किया कि वोरा कमेटी का आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। वोरा कमेटी ब्यूरोक्रेट, क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियन के नेक्सस से रिलेटेड थी। ये आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, तो कास्ट वाले केस में जब आप उसका पॉलिटिकल फेनोमेनन की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं यहाँ पे। इसके फर्स्ट पार्ट को उन्होंने काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जज केस के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। जैसे इन्होंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है, करप्शन एंड पेंडेंसी ऑफ द केसेस। तो करप्शन में मैंने सजेशन दिया था कि जस्टिस वर्मा का केस जो रिसेंटली हुआ था वो भी आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। यहाँ पर इन्होंने PM की अथॉरिटी से इस डायमेंशन को लिंक नहीं किया था कि कोलिशन पॉलिटिक्स का कैसे PM की अथॉरिटी पे इफेक्ट हो रहा है, वो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है बट उसको लिंक नहीं किया अथॉरिटी से। जैसे यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस पूछी गई थी, वो भी विंटर रेनफॉल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर में समर टेम्परेचर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर मेंशन करना है तो आपको विंटर टेम्परेचर मेंशन करना है। और ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी इन समर इन नॉर्थ इंडिया, तो लग रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन को ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया है। एक्चुअली वो ह्यूमिडिटी हाई समर में होती है, बट ये विंटर रेनफॉल की बात करते हैं। यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट भी फिट नहीं बैठ रहा है। और फिर ये रेनफॉल का इन्होंने ऐसे बनाया कि गुड रेनफॉल आर क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर। तो इसका भी कोई सेंस बन नहीं रहा था यहाँ पर, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पूछ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन को ही अच्छे से मिस इंटरप्रेट कर लिया, इन्होंने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि पूछ क्या रहा है वो। या फिर ये हो सकता है कि टाइम का मिसमैनेजमेंट हुआ हो और जल्दी फटाफट लिखने के चक्कर में कुछ भी लिख दिया इन्होंने, अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए अपने आइडियाज़ को।
ये वाला पार्ट इन्होंने ठीक लिखा है कि दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और रिट्रीट ऑफ मानसून दोनों का इन्होंने बनाया है। यहाँ पर अगेन इन्होंने पॉइंट को रिपीट किया, जैसे कि फर्स्ट वाले में बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं, फिर सेकंड पॉइंट में फ्लोरा एंड फौना बोल रहे हैं, तो ये अगेन बायोडाइवर्सिटी है। और जब आप बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं तो वहीं पे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे बंगाल टाइगर का दे सकते हैं सुंदरबन में। इसमें भी इन्होंने गलती की, जैसे हाई ह्यूमिडिटी बोला है, बट मिलेट्स जनरली ड्राई लैंड फार्मिंग है, तो हाई ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में नहीं ग्रो होती है मिलेट्स। जैसे इन्होंने यहाँ पे नोएडा और गुड़गांव दोनों का अलग अलग लिखा है, तो वो भी दिल्ली एनसीआर करके ऐसे मर्ज कर सकते थे एक ही पॉइंट में। वो भी रिपीटेशन ऑफ आइडिया ही है, एक पॉइंट में क्लब करके लिखना था। इस वाले में इस पार्ट को तो इन्होंने ठीक ठाक एड्रेस किया, धारवाड़ रॉक, इंडियन रॉक्स एंड वहाँ पे जो भी मिनरल्स है वो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर अगेन जैसे यहाँ पर ये पॉइंट इन्होंने 9th लिखा कि ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर द कॉटन, तो आई थिंक ये रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा है, जितना यहाँ पर लिखा है माइनिंग एक्टिविटीज रिलेटेड बात करनी है अपने को। रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज का पूछा है, जनरल रिसोर्सेज का नहीं, तो ये पॉइंट भी इतना सूटेबल नहीं रहेगा यहाँ पे, जो इन्होंने कॉटन का यहाँ पर लिखा है ब्लैक सॉइल। बोलने के लिए तो ब्लैक सॉइल एक रिसोर्स है, बट वो मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, तो वो उस कंटेक्स्ट में इतना फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। बाकी कॉपी को मैंने वर्ड बाय वर्ड रीड किया है, तो आप भी चाहते हैं अगर इवेल्यूशन करवाना तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। जैसे फूड प्रिजर्वेशन वालों में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कैसे करती है, तो वहाँ पर जनरल पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग के थ्रू कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को पॉइंट में अर्बन प्लानिंग में मैनुअल स्कैवेंजिंग से लिंक किया, लेकिन वो कैसे होगा वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये इतना सूटेबल पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पर रिमार्क डाला कि ये कैसे पॉसिबल होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।